मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्रायन मिल्स नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक एक्स सीक्रेट सर्विस एजेंट है। वो एक शॉप से अपनी बेटी के 17th बर्थडे के लिए एक कराओके डिवाइस खरीदता है और एक लग्जरियस मेंशन जाता है जहां पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर ब्रायन की मुलाकात उसकी एक्स वाइफ लेनोर से होती है जो कि काफी नाखुश है कि ब्रायन यहाँ पे आया। इसके बाद ब्रायन की सरप्राइज विजिट और गिफ्ट पाकर उसकी बेटी जिसका नाम किम है काफी खुश होती है, मगर बहुत जल्द ही किम का ध्यान एक हॉर्स पर चला जाता है जो कि किम के स्टेप फादर ने उसे गिफ्ट किया है। और ब्रायन किम को उसके स्टेप फादर के साथ खुश देखकर काफी जेलस फील करता है क्योंकि हॉर्स के चक्कर में किम ब्रायन का गिफ्ट यहाँ पड़ा छोड़ गई। ब्रायन फिर अपने घर जाकर किम की फोटो एम्बलम देखकर स्माइल करता है, मगर तभी ब्रायन के घर उसके 3 दोस्त आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें भाव नहीं देती है तो क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर किम की बर्थडे पार्टी मनाने आए हैं। और सभी लोग फिर किम का बर्थडे मनाते हैं जबकि किम यहाँ पे है भी नहीं। फिर ये लोग अपनी एजेंट लाइफ को याद करने लगते हैं। सैम नाम का आदमी ब्रायन को एक जॉब ऑफर करता है जिसमें इन्हें एक सिंगर को कंसर्ट तक लेके जाना है और फिर सेफली उसके घर तक पहुंचाना है, जिसके लिए ब्रायन मान जाता है। नेक्स्ट डे ब्रायन सैम वगैरह सिंगर को सेफली कंसर्ट तक ले जाते हैं। ब्रायन कॉल पर किम को कंसर्ट के सॉन्ग्स भी सुनाता है सिक्योरिटी रूम्स के बाहर से, और किम ब्रायन के साथ लंच पर चलने के लिए राजी हो जाती। जब ये सिंगर को वापस ले जा रहे होते हैं तो एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है जिसे ब्रायन बड़े आसानी से हैंडल कर लेता है और सिंगर को कार में बिठाकर ले जाता है। काम पूरा हो जाने के बाद सैम सभी को सबका हिस्सा बांट देता है। अगले दिन ब्रायन किम का लंच पर वेट कर रहा होता है, मगर किम के साथ साथ लेनोर भी आ जाती है। फिर ब्रायन को पता चलता है कि किम पेरिस जाना चाहती है अपनी फ्रेंड अमेंडा के साथ। तब ब्रायन को समझ में आ जाता है कि कंट्री से बाहर जाने के लिए किम को एक कंसेंट लेटर पर ब्रायन के साइन चाहिए क्योंकि वो अंडर एज है। ब्रायन को लगता है कि किम काफी यंग है कंट्री से बाहर ट्रेवल करने के लिए, मगर किम को लगता है कि ब्रायन उसे जाने नहीं देना चाहता, तो वो रोते हुए यहाँ से निकल जाती है और लेनोर भी कंसेंट फॉर्म ब्रायन के सामने रखकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ब्रायन किम के स्टेपफादर के मैंसन जाकर किम को पेरिस जाने के लिए परमिशन दे देता है, मगर 3 कंडीशन पर। पहली ये कि ब्रायन किम को एयरपोर्ट तक ले जाएगा, दूसरा किम पेरिस लैंड करके ब्रायन को कॉल करेगी, और तीसरा किम हर रात ब्रायन को कॉल करके अपना स्टेटस रिपोर्ट करेगी अपने स्टेइंग एड्रेस के साथ। इसके बाद एयरपोर्ट पर ब्रायन किम का लगेज निकाल रहा था, तब उसे यूरोप का मैप दिखता है जिसपे कई यूरोपियन सिटीज के नाम पर सर्कल हो रखे थे। तो ब्रायन लेनोर से झगड़ता है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, किम सिर्फ पेरिस ही नहीं जाने वाली बल्कि वो पूरे यूरोप का टूर करने वाली है। मगर लेनोर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। असल में लेनोर का न्यू हस्बैंड कुछ ज्यादा ही रिच है, तो लेनोर ब्रायन को ज्यादा भाव नहीं देती है। मगर लास्ट में ब्रायन किम से बिना कुछ ज्यादा कहे उसे जाने देता है। इसके बाद पेरिस पहुंचकर किम और अमेंडा एक दूसरे की फोटोज लेते हैं। इन्हें यहाँ पर पीटर नाम का एक लड़का मिलता है जो इन दोनों की फोटोज लेता है। पीटर बातों ही बातों में लड़कियों से उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। वहीं यूएस में ब्रायन काफी परेशान है कि फ्लाइट पेरिस पहुंच चुकी होगी, मगर किम ने उसे कॉल नहीं किया। वहीं पेरिस में पीटर लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ तक जाओगे। फिर पता चलने पर वहां तक टैक्सी शेयर करने के लिए कहता है। अमेंडा टैक्सी शेयर करने के लिए मान जाती है। इसके बाद पीटर लड़कियों के अपार्टमेंट तक उन्हें छोड़कर आता है। जब लड़कियां बिल्डिंग के अंदर जाती हैं, तब पीटर किसी को फोन करके बोलता है 5th फ्लोर 2 गर्ल्स अराउंड 18। यानी पीटर अच्छा आदमी नहीं है, उसने अमेंडा से मिली सारी जानकारी किसी गलत मोटिव के लिए निकाली थी। वहीं अपार्टमेंट पहुंचकर किम अमेंडा से पूछती है कि तुम्हारी कजन हमें यहाँ पेरिस में रिसीव करने वाली थी और हमें घुमाने वाली थी। तो अमेंडा बोलती है कि मेरी कजन तो स्पेन गई हुई है, यानी वो नहीं आने वाली। यहाँ तो हम दोनों ही मस्ती करने वाले हैं। और ये लोग म्यूजिक चलाकर डांस करने लगते हैं। वहीं यूएस में ब्रायन काफी परेशान है कि किम का कॉल अभी तक नहीं आया और किम ब्रायन की कॉल भी नहीं उठा रही थी। मगर नेक्स्ट डे किम ब्रायन को कॉल बैक करती है। ब्रायन उसे काफी डांटता है, मगर इनकी बातचीत के दौरान किम देखती है कि घर में कोई घुस आया है और उन्होंने अमेंडा को पकड़ लिया है। किम डरकर डैड डैड चिल्लाने लगती है, तो ब्रायन जल्दी से अपना एक ब्रीफकेस निकालता है और अपने फोन को कुछ डिवाइसेस से कनेक्ट कर लेता है और किम से पूछता है कि तुम पेरिस पहुंचकर किस किस से मिली। तो किम ब्रायन को पीटर का डिस्क्रिप्शन दे देती है और ये भी बताती है कि घर में 4 लोग घुस आए हैं और अब वो उसकी तरफ आ रहे हैं। ब्रायन कहता है कि बेटा काल्म डाउन, फोन को जमीन पर रखकर तुम्हें गुंडों का कोई भी डिस्क्रिप्शन दिख रहा हो ताकि मुझे
गुंडों का कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क पता चल सके। ब्रायन फिर किम के फोन के जरिए गुंडों की कन्वर्सेशन सुनने लगता है, मगर तभी एक गुंडा किम को बेड की दूसरी तरफ से पैर पकड़कर बाहर खींच लेता है। तो किम जोर से चिल्लाने लगती है कि दाढ़ी वाला 6 फीट का आदमी जिसके राइट आर्म पर चांद और तारे का टैटू बना हुआ है। और किम की चीख सुनकर ब्रायन का खून खौल रहा होता है। ब्रायन को फिर फोन उठाने की आवाज सुनाई देती है। तो ब्रायन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर चाहते क्या हो। अगर तुम रैंसम मनी चाहते हो तो मैं बता दूं कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर की हुई सिर्फ स्किल्स हैं, और वो है लोगों को मारना। अगर तुम मेरी बेटी को जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मगर तुमने अगर किम को कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों को हंट करूंगा और फिर तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। मगर दूसरी तरफ से सिर्फ 2 वर्ड ही सुनाई देते हैं, गुड लक, और फिर गुंडे फोन को तोड़ देते हैं। अब ब्रायन की सनक रही होती है। इसके बाद ब्रायन किम से हुई अपनी कन्वर्सेशन को सैम को भेजकर एनालाइज करवाने के लिए कहता है, और फिर ब्रायन किम के स्टेप फादर के घर जाकर पेरिस के लिए प्लेन रेडी करने के लिए कहता है। और तभी ब्रायन को सैम का कॉल आता है। वो बताता है कि फोन पर गुंडे अल्बानियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और किम के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुंडों का लीडर मार्को नाम का आदमी है, जो कि काफी पावरफुल फिगर है। असल में मार्को का ग्रुप पेरिस में ट्रेवल कर रही लड़कियों को किडनैप करके उन्हें हाईएस्ट बिडर को बेचना है। मार्को प्रोस्टिट्यूट्स, मेड और नैनीज प्रोवाइड कराता है। ये लोग लड़कियों को एक तरह का ड्रग देकर कंट्रोल में रखते हैं। और सैम ये भी बताता है कि ब्रायन, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं किम को ढूंढने के लिए। मेरा मतलब 4 दिन। अगर 4 दिन में किम नहीं मिली तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं नहीं जानता कि ये लोग कैसे करते हैं, मगर 4 दिनों में हर किडनैप लड़की बिल्कुल गायब हो जाती है हमेशा के लिए। सो ब्रायन, हरी अप। ब्रायन फिर पेरिस जा रहे प्राइवेट जेट में किम की फोन रिकॉर्डिंग बार बार सुनता है। इसके बाद ये प्लेन पेरिस पहुंचने के बाद ब्रायन किम वाली बिल्डिंग तक पहुंचकर 5th फ्लोर पर जाता है और किम वाले रूम को चेक करता है, जहां उसे किम और अमेंडा के बैग्स पड़े मिलते हैं। ब्रायन उल्टे पुल्टे सामान को देखकर सीन विजुलाइज करने लगता है कि बच्चियां कैसे किडनैप हुई होंगी, और विजुलाइज करते हुए वो विंडो तक पहुंच जाता है जहां से किम ने अमेंडा को किडनैप होते हुए देखा था, और रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। और ऐसे ही विजुलाइज करते हुए उसे वो टूटा हुआ फोन मिल जाता है, और इस फोन में से एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है, जिसे ब्रायन एक मशीन में लगाकर चेक करता है और कार्ड में सारी पिक्चर्स देखने लगता है। और फिर उसे किम और अमेंडा की एयरपोर्ट के बाहर वाली फोटो मिल जाती है, जिसे पीटर ने खींचा था। ब्रायन फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे फोटो में पीटर का रिफ्लेक्शन दिख जाता है, और फिर जूम करके ब्रायन पीटर को सही से देख पाता है। वहीं पेरिस एयरपोर्ट पर पीटर अपनी पुरानी ट्रिक एक स्वीडिश लड़की पर यूज कर रहा था, ताकि वो टैक्सी शेयर करके लड़की का एड्रेस पता कर सके और फिर मार्को उनको किडनैप कर सके। मगर जब ये लोग टैक्सी में बैठने वाले होते हैं तभी ब्रायन भी यहाँ पर आ जाता है और पीटर को पकड़कर उसे पीटने लगता है। मगर तभी पीटर का एक साथी ब्रायन को बाहर खींच लेता है, और इसका फायदा उठाकर पीटर यहाँ से भागने लगता है। ब्रायन फिर इस आदमी को पीटकर पीटर का टैक्सी से ही पीछा करता है। तो पीटर एक ब्रिज से एक ट्रक के ऊपर कूदकर भागने की कोशिश करता है, मगर सामने आ रही गाड़ी से बेचारा मारा जाता है। इसके बाद ब्रायन अपने पुराने एक्वाइंटेंस जीन से मिलकर हेल्प मांगता है। दरअसल जीन यहाँ पर फ्रेंच इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। ब्रायन जीन से पूछता है कि वेयर टू फाइंड अल्बानियंस। जीन बोलता है कि वो लोग बहुत डेंजरस हैं। ब्रायन कहता है कि तुम बस एड्रेस बताओ, बाकी उन लोगों को भगवान के पास पहुंचाना मेरा काम है। मेरी बेटी किडनैप हुई है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तो जीन एक जगह का नाम बता देता है, मगर जीन कहता है कि ब्रायन कोई रायता मत फैला देना। मगर ब्रायन यह कहकर यहाँ से निकल जाता है कि उन लोगों ने किम को उठाया और अब मैं उनके वंश को ही उठा दूंगा। इसके बाद ब्रायन उस जगह तक पहुंचकर एक हुकर से कन्वर्सेशन करने लगता है, और ये देखकर उस हुकर के हैंडलर को गुस्सा आ जाता है कि ब्रायन हुकर का टाइम वेस्ट कर रहा है। जब वो हैंडलर, जिसका नाम एंटोन है, ब्रायन को पीटने वाला था, तब चुपके से ब्रायन एंटोन पर एक बग लगा देता है। असल में एंटोन अल्बानियन है और शायद गुंडों से मिला हुआ है, तो ब्रायन ने ये ट्रिक अपनाई। इसके बाद अपनी कार में ब्रायन एंटोन की बातें बग से सुन लेता है, मगर वो लोग अल्बानियन भाषा में बात कर रहे थे। तो ब्रायन ग्रीगर नाम के एक ट्रांसलेटर को रख लेता है और अल्बानियंस की बातें ट्रांसलेट करवाता है। और इस कन्वर्सेशन में ब्रायन को पता चलता है कि एक अल्बानियन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और वो किसी फ्रेश मर्चेंडाइज के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद ब्रायन ग्रीगर को कार से उतार देता है, उसकी एक डिक्शनरी लेने के बाद। इसके बाद हमें वो कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लोग
एक ट्रेलर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे, तो ब्रायन लाइन में लग जाता है। इसके बाद ब्रायन को एक टिकट मिलती है और अंदर जाकर ब्रायन देखता है कि कुछ कपड़ों के रूम्स बने हुए हैं और हर रूम में एक लड़की मौजूद है जिसे हैवी ड्रग देकर प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है। लास्ट रूम में उसे अपनी बेटी की जैकेट दिखाई देती है जो किम ने लास्ट टाइम पहनी हुई थी। अंदर जाने में पता चलता है कि ये लड़की तो किम नहीं है। ब्रायन लड़की से जैकेट के बारे में पूछता है मगर लड़की नशे में होने के कारण कुछ नहीं बोल पाती। ब्रायन फिर उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है मगर अब अल्बानियंस को पता चल चुका था कि कोई उनके अड्डे पर गड़बड़ कर रहा है और वो लोग ब्रायन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ब्रायन फिर कार लेकर यहाँ से भागने लगता है और फिर काफी अल्बानियंस उसका पीछा करते हैं और ब्रायन की कार पर गोलियां बरसाते हैं। ब्रायन फिर एक आध कार को टक्कर मारकर क्रैश करा देता है और दूसरी कार को एक जेसीबी के हुक में घुसवा देता है और फिर ब्रायन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ब्रायन एक होटल रूम जाकर रूम बुक कराकर लड़की से ड्रग का नशा उतारने के लिए ड्रिप लगा देता है ताकि होश में आने पर ब्रायन किम की जैकेट के बारे में पूछ सके। इसके बाद ब्रायन को जीन का कॉल आता है। जीन ब्रायन से एक पब्लिक एरिया में मिलना चाहता है मगर ब्रायन मिलने से साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तो जीन कहता है कि मेरे चीफ ने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिए हैं और इनकी कन्वर्सेशन के दौरान फ्रेंच पुलिस ब्रायन का फोन ट्रेस करके उसे पकड़ने या मारने की कोशिश करती है मगर ब्रायन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसने 2 फोन पास पास रखकर तीसरे फोन से कॉल किया था। वहीं हॉस्टल में लड़की को होश आ जाता है। ब्रायन उसे किम की फोटो और उसकी जैकेट दिखाकर पूछता है तो वो लड़की बताती है कि रूरे डे पैराडाइज के पास वाले रेड कलर के डोर वाले घर में मुझे एक लड़की ने ये जैकेट दी थी और ब्रायन भी इन क्लूज को फॉलो करके उस जगह तक पहुंच जाता है। ब्रायन फिर वहां बैठे आदमी को जीन का विजिटिंग कार्ड देकर एज अ जीन बनकर धमकाता है कि अगर तुमने मुझे अपने बॉस से नहीं मिलवाया तो मैं बाहर खड़े 24 एजेंट्स को बुला लूंगा। असल में ब्रायन झूठ बोल रहा है। तो फिर इनमें से एक आदमी ब्रायन को ऊपर ले जाता है जहां उसे 4 आदमी मिलते हैं और सभी के हाथ पर चांद और तारे का टैटू बना हुआ था। ब्रायन इनके सामने लंबी लंबी फेंकने लगता है कि तुम लोगों की सारी एक्टिविटीज हमारी एजेंसी की नजर में है और हम तुम्हारी सारी बातें सुन सकते हैं, तुम्हारी कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और सैटेलाइट से पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ब्रायन बोलता है कि मैं यहाँ फ्रेंच एजेंसी की तरफ से रेट्स नेगोशिएट करने आया हूँ, मुझे मार्को से बात करनी है। मगर सरप्राइजिंगली ये चारों ही मार्को हैं। ब्रायन कहता है कि तुम लोगों के क्राइम छुपाने के लिए ब्राइबरी के रेट्स 10% बढ़ाए जा रहे हैं। फिर ये लोग ब्रायन को पैसे दे देते हैं मगर जाते जाते इन लोगों को ब्रायन एक नोट दिखाकर पूछता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे अल्बानियन में लिखकर दिया है, ये इसे ट्रांसलेट कर दो। तो चारों नोट पढ़ के बोलते हैं कि गुड लक और ब्रायन रियल मार्को को गुड लक वर्ड से पहचान लेता है क्योंकि किम वाले फोन पर मार्को ने ब्रायन को गुड लक ही बोला था। ब्रायन बोलता है कि तुम्हें शायद मेरी आवाज याद नहीं होगी पर 2 दिन पहले मेरी तुमसे बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मार दूंगा। इसके बाद यहाँ फिर तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। ब्रायन मार्को के अलावा सभी को मार देता है। ब्रायन फिर सभी के रूम चेक करता है, उनमें लड़कियां थी मगर किम वहाँ पर कहीं नहीं मिलती और इन्हीं एक रूम में ब्रायन को अमेंडा की डेड बॉडी मिल जाती है। वो ड्रग्स ओवरडोज से मारी जा चुकी थी। इसके बाद ब्रायन मार्को को खूब टॉर्चर करता है और खूब सारे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लास्ट में मार्को बता देता है कि हमने तुम्हारी बेटी को पैट्रिस सेंट क्लेयर को बेच दिया है। ब्रायन फिर इलेक्ट्रिक शॉक से मार्को को भी मार देता है। इसके बाद ब्रायन जीन के घर पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम भी लड़कियों की किडनैपिंग में शामिल हो। तो जीन ब्रायन पर गन तान देता है मगर गन तो खाली थी। ब्रायन ने बड़ी चालाकी से उसकी गन की बुलेट्स पहले ही निकाल ली थी। ब्रायन फिर जीन की वाइफ को शूट करके पूछता है कि पैट्रिस सेंट क्लेयर कौन है, मुझे बताओ वरना अगली गोली मैं तुम्हारी वाइफ की खोपड़ी में उतार दूंगा। तो जीन अपने कंप्यूटर पर पैट्रिस सेंट क्लेयर की प्रोफाइल खोलकर दिखाता है। ब्रायन पैट्रिस का एड्रेस याद करके जीन को बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्रायन जीन की आईडी यूज करके एक पार्टी में जाता है जिसे पैट्रिस ने होस्ट किया था। ब्रायन को अंदर जाके पता चलता है पार्टी तो बस एक दिखावा था। दरअसल बिल्डिंग के बेसमेंट में लड़कियों को खरीदा और बेचा जा रहा था, उनकी बोली लगाई जा रही थी और लास्ट गर्ल जो ऑक्शन होने वाली थी वो किम ही थी। और अपनी बेटी को ऐसा बिकता हुआ देखकर ब्रायन का खून खौल उठता है और वो एक आदमी पर गन पॉइंट करके कहता है कि इस लड़की को कितनी भी अमाउंट पर खरीद लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर ऑक्शन पूरा होने के बाद जब ब्रायन यहाँ से जा रहा होता है तो उसे पीछे से कोई नॉक करके बेहोश कर देता है। जब ब्रायन को होश आता है तब वो एक पाइप से लटका हुआ था
और उसके सामने पैट्रिस सेंट क्लेयर और उसके लोग थे। ब्रायन कहता है कि उस लास्ट गर्ल का मैं फादर हूँ, मुझे वो लड़की सौंप दो। पैट्रिस कहता है बिजनेस इज बिजनेस, तुम्हारी बेटी को बेचा जा चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। और फिर पैट्रिक्स अपने आदमियों से ब्रायन को मारने का बोलकर यहाँ से चला जाता है, मगर ब्रायन पाइप को तोड़कर सभी गुंडों को मार देता है और पैट्रिस तक पहुंच जाता है और पैट्रिस की कई जगह गोली मार देता है। तो पैट्रिस लास्ट में बता देता है कि बे से एक बोट जा रही है और तुम्हारी बेटी उसी पर है। और फिर ब्रायन पैट्रिक्स में पूरी मैगजीन उतार देता है। ब्रायन फिर ब्रिज से बोट पर कूद जाता है और वहां मौजूद लोगों को मारता हुआ बोट में जाने लगता है, जहां कई सारी लड़कियों को एक शेख के पास ले जाया जा रहा था। ब्रायन गुंडों को मारता हुआ अंदर जाता है, जहां शेख के बॉडीगार्ड से काफी देर मस्त फाइट के बाद ब्रायन शेख के रूम तक पहुंच जाता है, जहां शेख ने किम के गर्दन पर चाकू लगा रखा था। ब्रायन शेख पर गन पॉइंट करता है। शेख ब्रायन से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, मगर ब्रायन उसकी बात सुने बगैर ही उसे मार देता है। किम ब्रायन के गले लगकर खूब रोती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रायन किम को वापस यूएस ले आया है। यहाँ किम अपनी मदर लिनोर से मिलकर काफी खुश होती है। लिनोर ब्रायन को थैंक्स बोलती है। मूवी के लास्ट सीन में ब्रायन किम को उसकी फेवरेट सिंगर आइडल से मिलाता है और किम भी इस सरप्राइज से काफी खुश होती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।